बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मार्गला रिथरेशन के नेक्स्ट एपिसोड में ऑटो केयर में आपको वेलकम करते हैं। इस एपिसोड में आपको बताना है कि मार्गला का काम कहाँ तक पहुँच चुका है। काम कुछ ऐसे है कि बैटरी की वजह से आके काम रुक गया था। बैटरी काफ़ी दफ़ा चार्ज करने के बावजूद भी सही नहीं हुई, तो बैटरी चेंज करनी पड़ गई है। बैटरी न्यू ला के डाली है 4200 की ओसाका 50 एम्पेयर्स की, तो बैटरी डल गई है। उसके बाद इसकी वायरिंग में कुछ शॉर्टेज आ रही थी। अभी मैं आपको चेक करवाता हूँ शॉर्टेज क्या थी। ये देखें, ये जब वायरिंग को यहाँ पे बल्ब लगा के मैं पावर इन करूँगा तो ये बल्ब हल्का सा ग्लो करेगा। इसका मतलब है इसमें शॉर्टेज है। ये देखें, ये बल्ब हल्का सा ग्लो कर रहा है। ग्लो करते साथ ही बंद हो जाता है, हल्का सा ग्लो करता है बंद हो जाता है। ये देखें, ये बल्ब जल रहा है इस टाइम। ये शॉर्टेज चेक करने का तरीका होता है। देसी तरीके से इसको ऐसे चेक करते हैं, बैटरी का एक टर्मिनल लगा दिया, दूसरे टर्मिनल को पकड़ के हल्का सा टच करते हैं। ये इस तरह आपको अगर करंट नज़र आ रहा है, ये स्पार्क नज़र आ रहा है, इसका मतलब इसमें शॉर्टेज है। ये देखें, ये स्पार्क आ रहा है। अब ये शॉर्टेज किस चीज़ की है इसको भी आपको बता देता हूँ। ये शॉर्टेज असल में हर गाड़ी में इतनी सी होती है। ये क्या चीज़ है, ये MP3 प्लेयर की शॉर्टेज है। ये देखें, ये MP3 प्लेयर मैंने लगाया है इसके अंदर, ठीक है। इसका अगर मैं ये जैक उतार दूंगा तो ये शॉर्टेज ख़त्म हो जाएगी। ये होती क्यों है, ये वो मेमोरी की तार होती है जो ये बैटरी से डायरेक्ट आ रही है, पीली तार। इस जैक के अंदर जो पीली तार लग रही है, ये इस तार की शॉर्टेज होती है। इसने क्या करना होता है, मेमोरी से स्टोर करवानी होती है। हमने जहाँ तक इसको यूज़ किया, जहाँ से इसको कंटिन्यू करना है आगे, वो वहाँ से ही जहाँ पे छोड़ा था उससे आगे कंटिन्यू करेगा इसको। ये मेमोरी की तार होती है, इस वजह से हल्की सी शॉर्टेज होती है। एक इस चीज़ की शॉर्टेज है, दूसरी इस चीज़ की शॉर्टेज होती है, अगर आप गाड़ी में सेंट्रल लॉकिंग लगी होती है तो उस चीज़ की वजह से थोड़ी सी शॉर्टेज आती है। वो शॉर्टेज मतलब हल्का सा वोल्टेज ट्रैवल कर रहे होते हैं। तो मैंने अगर मैं इस जैक को उतार देता हूँ तो ये शॉर्टेज बैटरी की ख़त्म हो जाती है। इसका मतलब मेरी सारी गाड़ी की वायरिंग ओके है, सिर्फ उसके अंदर थोड़ी सी शॉर्टेज है। और अगला मसला क्या आ रहा है मुझे, अगला मसला मुझे इस चीज़ का आ रहा है। ये स्पीडोमीटर का पत्ता है, इसकी हालत आप देख लें बहुत ज़्यादा रफ हुई है। इसकी वजह से कल मेरी CNG की वायरिंग थोड़ी सी शॉर्ट हुई थी, मुझे काफ़ी खपना पड़ा था। इसकी हालत ये हुई, ये देखें जगह जगह से प्रिंट इसके डैमेज हो चुके हुए हैं। अब क्या हो रहा है कि मेरे मीटर के जो लाइट्स हैं वो प्रॉपर वर्क नहीं कर रही हैं। इसका जुगाड़ ये करते हैं कि इसको देसी तरीके से जंपर लगा के फिर इसको कनेक्ट करते हैं। ये देखें जैसे ये है, ये देखें ये प्रिंट सारे ख़त्म हो चुके हुए हैं। अब मैं ये पता करने के लिए 2 दिन लगा रहा हूँ। मैंने वहादत कॉलोनी वाली जो कब्रिस्तान वाली रोड पे मार्केट है गाड़ियों की, वहाँ से सर्च आउट किया इसको, वहाँ पे भी नहीं मिला। फिर मैं इसको गया हूँ बिजली घर अलामा इकबाल वाली साइड पे सब्दादार के पास, वहाँ से मैंने पता किया, वहाँ से भी नहीं मुझे ये मिला। वहाँ पे बिलालगंज वाले बैठे हुए हैं जिनके पास काबली पार्ट्स होते हैं, उनके पास से भी नहीं मिला। अब ये मुझे जाना पड़ेगा बिलालगंज क्योंकि लॉकडाउन की वजह से 2 दिन आगे छुट्टी आ जानी है। तो फ़िलहाल मैं सोच रहा हूँ कि इसको जुगाड़ लगा के देसी तरीके से रिपेयर कर लूँ। उसके बाद ये मेरा मीटर कंप्लीट हो जाएगा। मीटर के सारी लाइट्स इसमें क्या क्या होती हैं, इसमें ये होती हैं कि राइट लेफ़्ट इंडिकेटर होता है, राइट और लेफ़्ट। फिर इसमें ब्रेक की, हैंड ब्रेक की लाइट होती है। फिर इसमें उसकी बैटरी की लाइट होती है। फिर इसमें ऑयल की लाइट होती है। फिर इसमें इनके गेजों के अंदर बल्ब होते हैं, स्पीडोमीटर का बल्ब होता है, फ्यूल गेज का, टेम्परेचर गेज का बल्ब, फ्यूल गेज का बल्ब होता है। इस तरह मुख्तलिफ किस्म के बल्ब होते हैं। जो ये बल्ब यहाँ पड़े हुए हैं, मैंने निकाल के ये रखे हुए हैं। अब इन सब बल्बों को मैंने क्या करना है, इस तार के साथ जंपर लगा के, ये इसके ग्रिप्स हैं। जैसा कि पहले एक जंपर लगा हुआ था, ये जंपर एक लगा हुआ था, वो प्रिंट डैमेज होने की वजह से उसने डायरेक्ट उठा के तार यहाँ से वहाँ पे सप्लाई दे दी थी, तो चल रहा था काम। लेकिन जब मैंने इसको खोला तो बिल्कुल ख़राब हो गया। अब मुझे दोबारा से सारी ट्रेसिंग करके बहुत लंबा प्रोसेस करना पड़ेगा, मतलब 3-4 घंटों का काम है ये करके। तो फिर मेरा जो ये सीधा होगा डैशबोर्ड का, ये मीटर स्पीडोमीटर का मसला हल होगा। उसके बाद स्पीडोमीटर की फिटिंग रह जाएगी। और बाकी ये जो MP3 है ये मैंने लगा लिया था। अब मैं इसकी शॉर्टेज को कैसे रिमूव करूंगा ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ये असल में शॉर्टेज नहीं है, ये मेमोरी की तार होती है, उसकी स्पार्किंग होती है हल्की सी, वो इतना सा करंट ले रही होती है। अब अगर मैंने इसको भी रिमूव करना है तो वो मैं कैसे करूँगा, सबसे पहले मैं इसका जैक रिमूव करूँगा। एक हाथ से काम करना है तो इसलिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। ये जैक रिमूव कर लिया मैंने इसको मैं उतार के साइड पर कर दूँगा। अब होता क्या है इसके अंदर 3 तारें होती हैं मेन,
स्पीकरों की छोड़ के बाकी 3 तारें मेन होती हैं। ये मुझे 2 स्पीकरों की नहीं थी चाहिए, मैंने इनको साइड पे टेप कर दिया है। एक ये पीली तार होती है, ये मेन होती है जिसके ऊपर गिरा लगाई हुई है, कनेक्शन निकाल के ये गिरा लगी हुई है। ये नॉर्मली पीले रंग की ही पीछे से आ रही होती है, लेकिन ये देसी वायरिंग करके दोबारा से निकाली है, इस वजह से इस पर गिरा लगा दी कि ये बैटरी की मेन तार आ रही है। इस तार की वजह से स्पार्किंग आ रही है। जो ये दूसरी तार है लाल वाली, ये रेड तार, ये स्विच से आती है। जैसे ही हम स्विच का पहला पॉइंट ऑन करते हैं, यहाँ से मिसाल है ये मेरा इग्निशन स्विच आ रहा है, ये देखें, इसका मैं ये पहला पॉइंट जब मैंने ऑन किया तो इस रेड तार में वोल्टेज आ जाएंगे जहाँ से इसने करंट लेना है। अब मैंने क्या करना है, इस पीली तार को यहाँ जो गिरा वाली है इसको यहाँ से उठा के रिमूव करके यहाँ से तोड़ के जोड़ खोल के इसको ख़त्म कर दूंगा। इस वाली जो पीली तार को कनेक्ट करना है मैं इस रेड वाली में कनेक्ट कर दूंगा। उससे क्या होगा कि जब मेरा इग्निशन ऑन होगा तब इस रेड तार में करंट आएगा और पीली तार को भी वहाँ रेड से ही करंट मिलेगा। उसके साथ मेरी स्पार्किंग शॉर्टेज जो है वो इस स्विच के साथ ख़त्म हो जाएगी। जैसे स्विच का पहला पॉइंट ऑन करूँगा फिर इसको करंट मिलेगा इस पीली तार को, तब करंट खींचेगी, अदरवाइज ये करंट नहीं खींचेगी क्योंकि इसमें वोल्टेज डायरेक्ट बैटरी से नहीं आ रहे होते। इसी तरह हमारे जो एम्पलीफायर वगैरह की वायरिंग होती है उसमें भी ये तार डायरेक्ट तार होती है जो बैटरी से करंट लेती है, ऑल टाइम हमारी सेटिंग को सेव करवाती है। जो हमने उस पर सेटिंग वगैरह की होती है हर चीज़ को ऑन रखवाती है। तो एक स्विच से लाल तार निकलती है जो उसको कट ऑफ करवाती है, ऑन ऑफ करवाती है। तो फिर वैसे इसकी ज़रूरत होती नहीं है, लेकिन अगर थोड़ी सी बैटरी डेड हो जाती है, डाउन रहती है, अभी तो मैंने न्यू बैटरी रखी है, लेकिन फिर भी मैं एहतियातन इस तार को यहाँ पे कनेक्ट करवा दूंगा क्योंकि ये मेरी कोई एंड्रॉयड LCD तो है नहीं, ये सिंपल सा एक MP3 प्लेयर है। तो इसमें मुझे कोई इतनी सेटिंग सेव करने की मतलब ज़रूरत नहीं होती है, कुछ भी नहीं ऐसा होता। जो LCD होती है एंड्रॉयड वगैरह या इस तरह के जो पैनल्स होते हैं उसमें ये तार फिर लाजमी कनेक्ट होती है पीली तार के साथ। उसमें हल्का सा स्पार्क आता है लेकिन वो बैटरी को डेड नहीं करता। तो उसमें मजबूरी ये होती है कि हमने जो सेटिंग सेव की होती है वो सेटिंग सेव रहे। इसमें हमें सेटिंग सेव करवाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इसमें ये डायग्राम भी बनी होती है, अगर आपको ना समझ आ रही हो तो हर टेप के ऊपर ये डायग्राम बनी होती है टेप इंस्टॉलेशन के लिए। जैक से वायरिंग निकल रही होती है, मुझे वो बता रहा है ग्रे और ब्लैक एक स्पीकर को जाएगी, फिर इसी तरह वाइट और ब्लैक दूसरे स्पीकर को जाएगी, फिर इसी तरह रियर स्पीकर के लिए उसने बताया ग्रीन ब्लैक है, फिर वॉयलेट ब्लैक है। इनमें से मैंने 2 तारें यूज़ की हैं क्योंकि मेरे 2 स्पीकर एक वहाँ पे एक यहाँ पे ये नहीं लगे हुए, तो मैं इनको स्किप करके इनकी तारें जो हैं थी मैंने इनको टेप करके साइड पे कर दिए। बाकी जो 2 चैनल है वो मैंने यूज़ किए हैं, एक ये वॉयलेट वाला यूज़ किया है और एक मैंने ये दूसरे वाला ग्रे वाला यूज़ किया। ये देखें ये दोनों स्पीकर पीछे वाले मेरे ऑन हो गए हैं। अब जब कल को मैं यहाँ पे 2 स्पीकर लगाऊंगा क्योंकि इसमें 4 स्पीकर्स की ऑप्शन होती है, तो मैं यहाँ से तार निकालूंगा, इनमें से 2 चैनल और निकालूंगा, चारों स्पीकर मेरे एक्टिव हो जाएंगे। फिर एक और जो नेक्स्ट इशू आ रहा था वो ये था, इसके डैशबोर्ड के ड्रॉर के अंदर नीचे एक ट्रे लगी होती है जो ये पेचों से फिक्स होता है। तो अक्सर इसका वो प्लास्टिक सा टूट जाता है नीचे से, उसको लोग क्या करते हैं कब्जा लगा के वहाँ से इसको उसके साथ रोकते हैं कब्जे से। वो बड़ा बुरा सा लगता है जुड़ा हुआ, वो जुगाड़ लगी होती है, वो यहाँ पे लॉक भी नहीं सही हो रहा होता। मैंने क्या किया, उसको कब्जे की बजाय सुराख करके उसमें 3 तारों के क्लिप से बना के लगा दी हैं, उससे वो प्रॉपर आ गया। वो भी अभी फिट होना है, वो भी काम मेरा कंप्लीट हो चुका है। तो अभी ये वायरिंग का कंप्लीट करने के बाद मुझे इस पे काफ़ी टाइम लग जाना मुझे इस पत्ते को सेट करते हुए। अगर ये मुझे बिलालगंज से मिल जाता आज तो काम हो जाना था, लेकिन आज क्योंकि लॉकडाउन की वजह से बंद हो गया हुआ है, सैटरडे है, तो इस वजह से ये मुझे नहीं मिलेगा। तो लिहाजा इसको मैं कंप्लीट करूँगा देसी जुगाड़ लगा लगा के। मुझे मीटर की वायरिंग भी छीलनी पड़ेगी, हर तार को जोड़ जोड़ के ऊपर छीलना पड़ेगा, फिर वहाँ पे जंप लगाने पड़ेंगे। तो ये थोड़ा सा काम मेरा लंबा हो जाना है। तो चलें इंशाल्लाह सो करते हैं कंप्लीट। तो फिर अपडेट होने के बाद आपसे मिलते हैं। उसके बाद ये मैंने इसकी ये तार निकाली है, ये पहले कनेक्टेड ही नहीं थी, अब मैंने इसको मीटर में कनेक्ट करना है। ये स्पीडोमीटर की तार है ताकि स्पीडोमीटर भी वर्किंग में करे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।